इन्होंने माँ का दूध पिया था तो जाना चाहिए। हिंदू धर्म के रीढ़ जिसने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया 9 साल की बिटिया पायल के साथ दरिंदगी हुई। कोई हिंदू नेता, कोई हिंदूवादी पार्टी, कोई हिंदू संगठन, तमाम साधु संत अखाड़े वाले वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं? अरे सत्ता के दलालों भरवों, बंद करो ये नौटंकी, देश जलाना बंद करो। अरे कुकर्मियों, चंद सिक्कों के लिए पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सारा दिन आप लोग देश में नफरत जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर परोसते हो। कम से कम देश बचा लो, देश गर्त में जा रहा है। नहीं, आप ठुमके लगाओ ना, घाघरा चोली पहन लो, पैरों में पैजाब पहन लो, दलालों, सत्ता के भरवो, करो दलाली। 24 घंटा बैठ कर नफरती चिंटू की तरह आग लगाओ, तबलीगी जमात पर लोगों को हिंदू मुसलमान में बरगलाओ। क्या कर लिया आपने? तो आप लोग सड़कों पर नंगे नाच रहे होते। ये क्या, आप लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हो, आपको अफगानिस्तान पहुंच जाते हो, वहां दाऊद कुछ बेड पर सोया हुआ वो देख लेते हो, कहते हो ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी और रसमलाई मिल रहा है, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है। अरे मुजरा गाओ तवाइफ के कोटे पर जाके नपुंसक इजरों, तुम लोग सत्ता के दलालों, भेड़ियों, तुम लोगों ने तो हद कर दी। बंद करो अपने ये तमाशा, ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। किसको योगी कह रहे आप? एक गुंडा मवाली को योगी कहिएगा, तो दाऊद को, अलादीन को क्या शंकराचार्य कहिएगा? चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन बीजेपी नेता के गाड़ी में बैठ जाता है, आपने नहीं देखी, उस समय तो आपको रतौंधी दिनौधी होता जाता है। क्या देश में बढ़ती हुई महंगाई से हिंदू खतरे में नहीं है? क्या देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से हिंदू खतरे में नहीं है? क्या आपने कोरोना काल में देखा होगा जो माने कुव्यवस्था थी, क्या उससे हिंदू खतरे में नहीं था? ये तमाम तरह की बातें हैं। और दूसरी बात, आप जिस हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कर रहे हैं। हमारा धर्म मनुर्भव की बात कहता है, मनुष्य बनने की बात कहता है। हमारा धर्म नर ही नारायण की बात कहता है। और हमारे धर्म में 4 स्तंभों पर आधारित हिंदू धर्म है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे धर्म में 84 लाख जो जोनी है, उसमें सभी जीवों को कैसे भोजन मिलेगा इसकी व्यवस्था की गई है। चींटी को कौन खिलाएगा, पक्षी को कौन खिलाएगा, कुत्तों को कौन खिलाएगा, गाय को कौन खिलाएगा, तमाम तरह के जो योनि हैं, सभी योनियों को कैसे भोजन मिलेगा इसकी व्यवस्था है। अच्छा, जिस तरह से पंकज जी अभी 144 लग गया और डिटेन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देश में जब आप एक गुंडे मवाली को गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री चुनिएगा तो कानून व्यवस्था की आस करना बेईमानी है। आप सभी जानते हैं, गुजरात का तरीपार गृह मंत्री है, बंगाल से जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो मानवों का तस्करी करता था, जो गहने जेवरों की दुकानों में डकैती डालता था, तो इस आप कानून व्यवस्था की बात कैसे कर सकते? कौन लोग हैं भाई? किसने से ये इतने बड़े प्रयोग करने की इजाजत दी? किसने इतने बड़े षड्यंत्र करने की साजिश की? जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा या किसी धर्म विशेष से देश चलेगा? कह रहे कि हमने इजाजत नहीं दी थी प्रदर्शन करने की। मैंने आपके नाक तले हो गया, आपको पता इजाजतें नहीं दिए। संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके के भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया, ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है उस बात को, उत्तर प्रदेश की तमाम कुव्यवस्थाओं को ढकने के लिए अगर इन्होंने माँ का दूध पिया था तो जाना चाहिए। हिंदू धर्म के रीढ़ जिसने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया 9 साल की बिटिया पायल के साथ दरिंदगी हुई। कोई हिंदू नेता, कोई हिंदूवादी पार्टी, कोई हिंदू संगठन, तमाम साधु संत अखाड़े वाले वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं? कि पानी के लिए बलात्कार होता है और उसके साथ दरिंदगी होती है। आपने हाथरस की घटना देखी होगी, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुए, जीव काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं की। रात के अंधेरे में जला दिया गया, जो हिंदू धर्म के विपरीत है। बीजेपी के नेता जो अश्विनी उपाध्याय है, उनका कहना है कि ये हमारा जो आंदोलन था उसको कुचलने की एक साजिश थी, भारत जोड़ो आंदोलन बदनाम करने की एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी। अरे सुनिए भैया, मदारी का खेल दिखाना बंद कीजिए। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। इनके लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या RSS के लोगों को या किसी हिंदूवादी संगठनों को कोरोना में किसी को 5 थाली बांटते हुए देखा आपने? कहाँ थे ये लोग? बिल में छुपे थे। सवाल तमाम पूछा जाता है। जब 13 साल की दरभंगा की बेटी, हिंदू समाज की बेटी थी, दलित की बेटी थी, जब साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को दरभंगा लेके गई, तब कोई नहीं था। आखिर ये ऐसी हिम्मत कहाँ से मिलती है इन लोगों को? ये सब प्रायोजित ढंग से ये कराए जाते।
लोगों को दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, जैसे घोड़ा तांगे में होता है और उनको चमोटी बांध दिया जाता है कि एक ही तरफ देखे, हरियाली घास न देखे। देश की जनता विकास की बात नहीं पूछे, रोजगार की बात नहीं पूछे, महंगाई की बात नहीं पूछे, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं पूछे, इसके लिए धर्म का ओहदा और लिया जाता है। धर्म का काम यह नहीं है, कोई मजहब नहीं सिखाता बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटना, कोई धर्म नहीं सिखाता। उस समय कहाँ जाते हैं धर्म वाले लोग? जब खुद प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, क्यों नहीं लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिलाया गया? लक्ष्मी देवी कौन है? उसी निषाद समुदाय की विधवा बहू है जिसने भगवान राम जो भवसागर पार कराते हैं उनको नदी पार कराने का काम किया। तमाम आप देखिएगा हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं ये लोग। रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। आपका कहने का मतलब ध्यान भटकाने की साजिश, बिल्कुल एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने नहीं देखा देश में आतंकवादी घटनाएं तभी होती है जब कहीं चुनाव होता है। आप उड़ी का देख लीजिए, पठानकोट का देख लीजिए, पुलवामा का देख लीजिए, अक्षरधाम देख लीजिए, कंधार हाईजैक देख लीजिए, संसद भवन पर हमला देख लीजिए। क्या माने ये लोग परोस रहे, जो लोग जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, जो नहीं चाह रहे थे कि भारत आजाद हो, आज वही लोग आजाद भारत को गुलाम बनाना चाहते। जब विश्व में तीसरी शक्ति भारत बन चुकी थी, हमारी गिनती विश्व के तीसरे नंबर पर थी, आज हमारा गिनती बांग्लादेश के पीछे हो गया, नेपाल के पीछे हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीछे हो गया। पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं मोदी जी, अब क्या बात कर रहे हैं? अरे सत्ता के दलालों भरवों, बंद करो ये नौटंकी, देश जलाना बंद करो। अरे कुकर्मियों, चंद सिक्कों के लिए पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सारा दिन आप लोग देश में नफरत जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर परोसते हो। कम से कम देश बचा लो, देश गर्त में जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है? आप देख रहे हो। फरमाइशी गीत चलाएं क्या? नहीं, आप ठुमके लगाओ ना, घाघरा चोली पहन लो, पैरों में पैजाब पहन लो, दलालों, सत्ता के भरवो करो दलाली। 24 घंटा बैठ कर नफरत की चिंटू की तरह आग लगाओ, तबलीगी जमात पर लोगों को हिंदू मुसलमान में बरगलाओ। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया मौलाना साहब? क्या पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए आप लोग पैदा लिए हो? शर्म नहीं आती? आपसे कहीं सर सुनो, आपसे कहीं अच्छा तवायफ के कोठे पर बैठी हुई बेश्या है जो जमीर नहीं बेचती है, अपना सिर्फ आप समझिए नाच गाना करती है। आप लोग तो उससे भी गिरे हुए हो। अरे कुत्तों से सीखो। जो कुत्ता मालिक का खाता है, आप जिस देश का खाते हो उसके लिए नहीं गाते हो। देश कहाँ जा रहा है? आप बात करते हो हिंदू मुसलमान की, आप बात करते हो अगले पीछे। अरे भैया, प्रधानमंत्री की एक बात झोला पर है, झोला छाप बना दिया नरेंद्र मोदी को। देश कहाँ जा रहा है यार? 8 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, देश विरोधी तोड़ने के नारे लगाए गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों पे फायर कर दी, सब कुछ करा। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप क्यों इस पे चिल्ला रहे हैं? यही ड्रामा करते रहोगे? अरे पूरे देश में यही ड्रामा करते रहोगे, यही ड्रामा करोगे। एक बार आप संसद भवन तक आने दोगे, प्रदर्शन करने दोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। अगर यही घटना जो नागल राय में हुई दलित बेटी के साथ, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ, अगर किसी मस्जिद में हुई होती, किसी मदरसे में हुई होती, किसी मस्जिद में हुई होती, तो आप लोग सड़कों पर नंगे नाच रहे होते। ये क्या? आप लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हो, आपको अफगानिस्तान पहुंच जाते हो, वहां दाऊद किस बेड पर सोया हुआ वो देख लेते हो, कहते हो ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी और रसमलाई मिल रहा है, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, देश में नहीं दिख रहा है। तो संविधान को नहीं मानिएगा, परमिशन नहीं है, तो आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो मान रहे हो संविधान को? यही तो संविधान कहता है कि भारत में आग लगाओ। पालघर की घटना पर इटली पहुंच जाते हो, चंद कदम की दूरी पर संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां आके गुंडाई बलबाई देश जलाने की कोशिश करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है ना, फिर भैया गिरफ्तार किया है। कमाल की बात कहते हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने निर्लज बेशरम हो गए। मैं मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री निर्लज और बेशरम है, इसका मतलब आप लोग भी निर्लजता पर उतर जाओगे। शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे, प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा। देश के गृह मंत्री जहां कोई भी भाजपा का नेता उस दलित बत्ती के घर पर नहीं गए, नहीं देखने गए कि वो हिंदू की बेटी थी, वहां नहीं पहुंच पाते। पहुंच जाते उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पहुंच जाते बंगाल में, ओ दीदी टपोरी की भाषा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो विकास के राह पे लगे हैं पूरे देश भर में। विकास है ये? अरे मुजरा गाओ तवायफ के कोठे पर जाके नपुंसक इजरो, तुम लोग सत्ता के दलालों, भेड़ियों, तुम लोगों ने तो हद कर दी। बंद करो अपने ये तमाशा, ये ड्रामेबाजी बंद कर दो। देश सुलग रहा है, देश गर्त में जा रहा है। बात पूछो प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात थी, महंगाई दूर करने की बात थी, बहन बेटियों पर इज्जत आबरू जो लूटे जा रहे हैं उस पर कानून बनाने की बात थी।
आंखें लाल कर दिखाने की बात थी, काला धन लाने की बात थी। तो जो लोग काला धन के इतने बड़े मालिक हो गए आपको नहीं दिख रहा। आप कहते हो पत्रकार, आप लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हो, आप लोगों को जंग खा गया है, आप लोगों को दीमक खा गई है। टूल किट का साजिश है, आप लोगों को देश विरोधी काम करने क्या करेंगे? जो देश हित में बात बोले वो टूल किट हो गया है। देश विरोधी नहीं। आप लोग संसद से हैं। करीब ऐसे प्रदर्शन बिना परमिशन का कैसे करेंगे? लिखा हुआ है संविधान में, ये चीज संविधान में लिखा है कि हम सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। कौन से क्लास में पढ़ के आए हो? कोरोना का गाइडलाइन आप लोग भी भाजपा के अंडभक्तों की तरह है, गोबर खाते हो, लैट्रिन खाते हो और गौमूत्र को चबन। जानवर के बच्चों को पता है कि गोबर नहीं खाना है, दूध पीना है। आप लोगों को पता ही नहीं है, भाजपा का महिमा मंडन कर रहे हो। सुनो तो सही, जाति और धर्म से क्यों जोड़ते हो, दलगत भावनाओं से क्यों जोड़ते हो? ये देश जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान द्वारा देश संचालित होगा। यहाँ सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी प्रांत के लोग को एक समान अधिकार मिलेगा। कभी आपने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी, आप 7 साल हो गए, आपने एक समान शिक्षा नीति क्यों नहीं लागू की? कभी प्रधानमंत्री से पूछा कि आपने कभी एक समान स्वास्थ्य नीति क्यों नहीं लागू की? प्रधानमंत्री को अपने सांसदों को फंड रिलीज करने का पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की अय्याशी में कोई कमी नहीं है। अपने लिए नया संसद भवन, अपने लिए घर, अपने लिए विशेष विमान, अपने लिए तरह तरह के कपड़े। वो सब जरूरत है प्रधानमंत्री को। मतलब आप क्या चाह रहे, प्रधानमंत्री ऐसे ही घूमे सड़क पे? ना, देश की जनता, भूखी जनता रोटी पर नमक तेल नहीं खा पाए। अरे दलालो, सत्ता के भरवो, भाजपा IT सेल के दलाल दल्लो, शर्म नहीं आती? आप क्या चाहते हो कि तेल का दाम 200 से अधिक हो जाए, देश की गरीब जनता रोटी पर नमक तेल प्याज रखे नहीं खाए? तो आपकी भी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी है ना। आपका तनख्वाह कहाँ से मिल रहा है? आपका विज्ञापन कहाँ से मिल रहा है? तमाशा दिखा रहे हो आप लोग, ड्रामेबाजी दिखा रहे हो, करते रहते हो। पे जाकर करो ना, देश को क्यों जलाते हो? प्रधानमंत्री के विकास से दर्द हो रहा है पेट में। दर्द तो हो रहा है, जाइए ना उत्तर प्रदेश में, आइए जरा मुस्कुराइए, अरबों रुपए का विज्ञापन देखिए। उतने पैसे का अगर उत्तर प्रदेश के सड़कों पर खर्च किया गया होता तो संगमरमर बिछ गई होती। 5 किलो अनाज दिए, 100 रुपया का अनाज दिया, लौंडा 25 की नाच दिखा रहे थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? तो सारे नेता कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। अरे तो भैया, तो इसमें धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? मैं एक बात नहीं कह रहा, देश के तमाम नेताओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि सरकारी खर्चे से वो विज्ञापन पर अपने फोटो न लगाएं। निश्चित तौर पर जितने विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं उतने पैसे अगर देश के विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। आप आ गए यूपी चुनाव में, क्या लगा? किसको योगी कह रहे हैं आप? एक गुंडा मवाली को योगी कहिएगा तो दाऊद को, अलादीन को क्या शंकराचार्य कहिएगा? जनता ने चुन के अरे बात जनता ने, हमने आपने नहीं बनाया, जनता किसने कहा? जनता ने तो चुना भी नहीं था उनको। जनता ने नहीं चुना, ईवीएम को हाईजैक करके। और अभी आप देख रहे तमाम जो, देखिए पूरी की पूरी देश की कानून व्यवस्था मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है। क्या सीबीआई तोता क्या कुत्ता बनकर काम कर रही है? रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने राफेल पर किस तरीके से फैसला दिया नहीं दिख रहा? यूपी चुनाव की बात आप लोग खोरी गांव नहीं जा रहे? सुनो पहले बात, यूपी चुनाव की फिर यूपी चुनाव पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाते, खोरी गांव पहुंचो ना। वो भी हिंदू थे जिनके घर तोड़ दिए गए, जिन्होंने पेट काट के जमीन खरीदा था, वहां नहीं पहुंचते कोई जाति के नेता। कोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करेंगे? ये हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ऑर्डिनेंस लाकर लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बदलने का काम किया। हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है कि राष्ट्रपति जी उसको बदल सकते। मंत्रियों के स्कूल है, फिर वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट तोड़ रहा है? वो क्यों नहीं तोड़ रहा है? वो ताज होटल क्यों नहीं तोड़े जा रहे? फार्म हाउस क्यों नहीं तोड़े जा रहे? संदीप जो भदूरी वहां का सांसद है दक्षिण दिल्ली का, उसके रिश्तेदार को वोट नहीं दिया तो खून के आंसू पिला दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि पुनर्वास की नीति लागू नहीं हो, उन लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया जाए। छोटा सा यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में खेला नहीं, खेला भी होगा, खदेरा भी होगा, धकेला भी होगा। और देश, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता 2014 और 2019-17 के चुनावों के बाद टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। देश की जनता ने देखा है, इसी आधार पर वोट करेगी और भाजपा मुक्त भारत बनाएगी। क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से, क्या लड़ेंगे हम चाइना से? अकेला नरेंद्र मोदी देश को गर्त में ढकेलने लिए काफी है। अब देश की तमाम संस्थाओं को बेच दिया गया, इसके लिए आपने नहीं देखा, ये इसकी ओर आपकी नजर नहीं जाती। आपकी नजर जाती है सिर्फ जहां आपके टीआरपी मिलती है, जहां आपको मसालेदार बात मिलती है, आप लोग पहुंच जाते हैं सीधा मुंह उठा के। आप पहुंचिए, आप पहुंचिए बिहार। नहीं, फिर शुक्रिया कह दिया। बिहार काहे नहीं पहुंचता है कोई आदमी जहां बाढ़ आता है? इसमें शुक्रिया करने की बात है। बाढ़ में आपके साथ चलेंगे। फिर वही बात, धन्यवाद कर दिए। यही ना बात है कि जब आप देखते हैं कि आपके आका फंस रहे तो बिल्ली की तरह रास्ता काट जाते। पहुंचिए ना, कोई माँ का दूध पिया है, माँ का लाल, वहां पहुंचे ना जहां बाढ़ आया हुआ है, लोग बाढ़ से घिरे हुए। बिहार गए तो आप, जनता ने तो एनडीए चुनी। किसने इंडिया चुनी? जनता ने। बेईमानी की हमने भूल गए आप। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर क्या था?
119 लोगों को विजेता घोषित किया गया, आपने 110 लोगों को सर्टिफिकेट दी। आपने आसाम में देखा होगा जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड थे वहां 171 वोट पड़े, आपने नहीं देखा। चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन बीजेपी नेता के गाड़ी में बैठ जाता है, आपने नहीं देखी। उस समय तो आपको रतौंधी दिनौधी होता जाता है, आप दिखता ही नहीं है आपको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत